अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा, आज जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन नंबर 14 है। Mahmood keep his books by single entry and desires you to prepare profit and loss account for the year ended 30th September 2022 together with the बैलेंस शीट। आपको कह रहा है जी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन आपके पास जो सिस्टम है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको 3 तरह की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। एक तो साल के शुरू की इन्फॉर्मेशन होगी, एक साल के दरमियान की इन्फॉर्मेशन होगी जो कि कैश बुक की सूरत में आपको दी गई होगी, और एक आपको साल के एंड की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। ठीक है, तो आपने उन तीनों को डिस्टिंग्विश करके तो फिर क्वेश्चन को करना है, और माइंड में ये रखना है कि हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको ये जो कैश बुक दे रहा है ये आप लोगों ने 1 बाय 1 पढ़नी है, और साथ साथ आपने ये अपने माइंड में स्केच बनाते जाना है कि ये अमाउंट जो है वो कहाँ पर आनी है। जैसे ये रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, रिसीट मतलब कैश रिसीव कर रहे हो आप डेटर्स से। अब ज़रा सोचो कि ये हमने कहाँ लिखना है। ये हम लोग लिखेंगे टोटल डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, ये आपकी कैश सेल है। ठीक है, ये क्या है? आपकी कैश सेल है। कैश सेल का मतलब क्या है कि ये आपने सेल्स में लिखना है, यानी ये वाली अमाउंट जो है वो कहाँ पर आएगी? ये आपकी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। उसके बाद आपको दे रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी साल के शुरू में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहा है। तो ये अगर आप हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो वहाँ लिखेंगे, अगर नहीं बनानी पड़ती तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है जी। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखोगे। मैनेजर सैलरी है, स्टाफ सैलरी है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आप सब जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखोगे। उसके बाद आपको कह रहा है पेड टू ट्रेड क्रेडिटर। जी, पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब ये वो वाला कैश है जो आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, कैश पेड है, और ये कहाँ आएगा? ये टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। देन आपको दे रहा है बैलेंस विद कैशियर ऑन 30th सितंबर 2022, ये आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा हमारे पास जी। अच्छा जी, क्वेश्चन की अब अगली पेज पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो है हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2021 वाज ₹1,03,000। ये आपको ओपनिंग कैपिटल दे रहा है, इसका मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की या बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक है, साल के शुरू पे दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। डेटर्स हैं, ओपनिंग डेटर्स हैं, फर्नीचर, बिजनेस प्रेमिसेस, क्रेडिटर्स, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ जी ऑन 30th सितंबर 2022 ही स्टॉक वाज 32,660, ये उसका क्लोजिंग स्टॉक है। डेटर्स क्लोजिंग दिए हुए हैं, फर्नीचर दिया हुआ है, प्रेमिसेस दिए हुए हैं, और लाइबिलिटी दी हुई है। आपको कह रहा है फ्रॉम द अबव फिगर्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन 5% ऑन फर्नीचर एंड 10% ऑन बिजनेस प्रेमिसेस एंड ₹3,500 फॉर डाउटफुल डेट्स। 3 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं जो आपने यहाँ पर निकालनी है जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें हमने बिज़नेस का नेम लिख लिया, मिस्टर महमूद, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30th सितंबर 2022। ठीक है जी, सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे? सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, जो कि आपको साल के शुरू में नज़र आएगा। जो साल के शुरू की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर वहाँ पे जो स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, और कितने से है? 28,500 से है। फिर हम लिखते होते हैं यहाँ पर परचेजेस। अब क्वेश्चन में ना तो आपको कैश परचेजेस दे रहा है और ना ही आपको क्रेडिट परचेजेस दे रहा है, तो कैश को तो हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन क्रेडिट को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अगर याद हो तो? अच्छा जी, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। सेल्स की तरफ आ जाते हैं, तो सेल्स उसने आपको कैश दी हुई है, क्रेडिट अभी हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे? टोटल डेटर्स अकाउंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया
कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने कौन कौन से मिसिंग आइटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो दो अकाउंट्स आपके लाजमी बनते हैं, एक डेटर अकाउंट बनता है और एक क्रेडिटर अकाउंट बनता है, ठीक है। फिर आप लिखोगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको जो साल के एंड पर उसने इन्फॉर्मेशन दी थी वहाँ पे आपको नज़र आएगा 32,600 से, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके मिसिंग आइटम्स फाइंड आउट करने, जिसमें पहले डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। डेटर बना के हम सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्रेडिटर बना के हम जो है वो इसकी परचेजेस को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटर्स के लिए सबसे पहले हम इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ नज़र आएगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में, या कह लीजिए कि साल के शुरू की जो इन्फॉर्मेशन थी ना वहाँ पे नज़र आएगा। ओपनिंग बैलेंस है आपका 68,000 से। फिर लिख लेंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन करके, ठीक है, 92,000 से। अब ये दो चीज़ें तो आपके लिए आसान है ना लिखनी, ये तो नहीं ना भूलोगे कि भाई एक तो ओपनिंग बैलेंस लिखना है और एक हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, ये हम नहीं भूल सकते, ठीक है। इसके अलावा वो वाला कैश लिखेंगे जो हमने डेटर से रिसीव किया था, कहाँ नज़र आएगा, जो कैश अकाउंट या कैश बुक आपको क्वेश्चन में नज़र आ रही है, या जो आपको कह रहा है कि जिस साल के दौरान हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वाली, ठीक है, तो उसमें वहाँ नज़र आएगा। जैसे ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये कैश आप डेटर से रिसीव कर रहे हो, कितने से रिसीव कर रहे हो, 78,000 से। अब आप क्या करोगे, अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, ठीक है, उसमें से माइनस कर दोगे आप इसकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 1,70,000 से, माइनस कर दिया तो हमारे पास जो बाकी बैलेंस बचेगा वो हमारी क्या कहलाएंगी, क्रेडिट सेल्स कहलाएंगी, ठीक है। कितने से है, 1,02,000 से बच रही हैं जी। ये हम जाके यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल्स लिख दी 1,02,000 से। टोटल सेल्स अब हमारे पास बन गई हैं 1,50,000 से। क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं वर्किंग नंबर। वर्किंग नंबर 2 में हमारे पास हमने बनाने हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, लाइबिलिटी होती है, इसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, यानी जो बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है ना वो हमने किस साइड पर लिखना है, क्रेडिट साइड पर लिखना है 26,000 से। कैश पेड टू क्रेडिटर्स वो लिख लेंगे, और बैलेंस कैरी डाउन। इसके अलावा ना बिल पेएबल नज़र आ रहा है, ना डिस्काउंट रिसीव नज़र आ रहा है, ना रिटर्न आउटवर्ड नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ है 18,500 से। ये क्लोजिंग बैलेंस है जहाँ पर एंडिंग डेट लिखी हुई है क्वेश्चन में, और वहाँ जो क्रेडिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वो वाला बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद कैश पेड लिखा हुआ है 46,000 से आप पे कर रहे हो। अब आपका डेबिट साइड का टोटल हो गया, ठीक है जी, कितना, 64,500, 64,500। बाकी जो आपके पास बचेगा वो आपकी क्या कहलाएंगी, क्रेडिट परचेजेस कहलाएंगी। कितने से, 38,500 से। कैलकुलेटर पास रखना है, ठीक है। पकी पकाई खिचड़ी मिल तो रही है या खीर मिल तो रही है, लेकिन आपने साथ साथ ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद भी आपने देखना है कि ये कैलकुलेशन जो मैंने की है ये ठीक है, ये गलत है, मैं भी तो गलती कर सकती हूँ ना, ठीक है। अब ये हमने कहाँ लिखनी है जी, परचेजेस, यहाँ लिखेंगे। कैश नहीं है, क्रेडिट हम निकाल चुके हैं 38,500 से। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 1,82,600, 1,82,600, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, इस 1,82,600 में से ये दोनों अमाउंट्स बारी बारी माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,660 रुपीज़। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉड डाउन कर लें जी, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ब्रॉड डाउन, यहाँ कैरी डाउन है तो यहाँ ब्रॉड डाउन है 1,15,660। अब सारे एक्सपेंसेस हम लिख लेते हैं, कहाँ नज़र आएंगे, कैश अकाउंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वहाँ नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मैनेजर की सैलरी,
वो आपको कितने से दे रहा है? मैनेजर की सैलरी है जी हमारे पास 4000 से, ठीक है। उसके बाद आपको दे रहा है स्टाफ सैलरीज़, अपनी बुक्स को सामने रखिएगा। स्टाफ सैलरीज़ वो आपको दे रहा है 24,000 से। जनरल एक्सपेंसेस आपको दे रहा है 24,275 से। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दे रहा है आपको 525 से, ठीक हो गया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पे आपको दिया हुआ है, वो आपको कितने से दिया हुआ है उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, हमें नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको वो दे रहा है 3500 से। फिर जी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस कैलकुलेट करेंगे जी। अच्छा जी, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 5% और प्रेमिसेस पे डेप्रिसिएशन है 10%। तो फर्नीचर क्लोजिंग जो फर्नीचर दिया हुआ है ना आपको, वो वाला फर्नीचर लेंगे हम लोग, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 5%। क्लोजिंग आपको जो फर्नीचर दे रहा है वो दे रहा है 4000 से, ठीक है जी। कितने से दे रहा है? 4000 से दे रहा है। 4000 का जब 5% 5/100 करेंगे ना तो हमारे पास अमाउंट आएगी 200। ऐसे ही प्रेमिसेस हैं हमारे पास, तो प्रेमिसेस आपको दिए हुए हैं 48,000 से। इसका लेंगे हम 10%, ये वर्किंग नंबर आपकी हो गई 4, ठीक है। इसका हम लेंगे 10% तो हमारे पास आ जाएगा 4800। ये दोनों अमाउंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे जी, 200 एंड 4800। क्रेडिट साइड उतनी ही रहेगी 1,15,660, ठीक है जी। इसमें से माइनस कर दी जब हमने डेबिट साइड, यानी हर एक अमाउंट को इसमें से माइनस कर दिया, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट हो गया 54,360 रुपीज़ के साथ। अब बनाएंगे जी हम इसकी बैलेंस शीट। मिस्टर महमूद, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। एसेट साइड है आपकी, एसेट्स लिखेंगे अमाउंट्स इन रुपीज़, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है अमाउंट्स इन रुपीज़ है जी। सबसे पहले आप क्लोजिंग कैश लिखोगे, कहाँ नज़र आएगा? वो जो कैश अकाउंट आपको नज़र आ रहा है उसमें जो आपका बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर कैश नज़र आता है ना, वो आपका क्लोजिंग कैश होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कैश इन हैंड 7700 से, ठीक है। फिर आप लिखोगे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग नहीं लिखना, क्लोजिंग लिखना है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है। फिर लिखोगे डेटर्स, डेटर्स दे रहा है वो आपको 92,000 से, माइनस कर देंगे इसमें से बैड डेट्स या रिज़र्व फॉर डेट्स 3500 से। जब इसमें से माइनस कर दिया तो बाकी हमारे पास बचता है 88,500, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर? फर्नीचर, फर्नीचर है आपके पास 4000 से, माइनस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, वर्किंग नंबर 3 में हमने की थी 200 से, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा? 3800। फिर आप लिखोगे यहाँ प्रेमिसेस 48,000 से। ये सारे मैं क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रही हूँ जो क्वेश्चन के लास्ट पे दिए हुए हैं। वर्किंग नंबर 4 में हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकाली थी 4800 से, 43,200 से। मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जो है वो जवाब दूंगी, ठीक है। कैपिटल आपको ओपनिंग दे रहा है 1,03,000 से, प्लस है जी नेट प्रॉफिट इसमें करते हैं, ठीक है। लॉस होता तो माइनस करते। प्रॉफिट हमारे पास आया था 54,360, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट आया था। जब दोनों को प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाती है 1,57,360 से। क्रेडिटर्स दे रहा है वो आपको 18,500। समझ आ गई है? ठीक है जी, आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1,75,860 रुपीज़ के साथ दोनों तरफ से मेरी बैलेंस शीट इक्वल आ गई है। आपकी इक्वल आई है कि नहीं आई है मुझे बताइएगा जी कमेंट करके।